प्रसन्न रखने वाले जैव रसायन। जीवन में परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बीच प्रसन्न रहने के लिए अब जैव रसायनों की भूमिका सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन इनका संबंध परिवेश, जीवन शैली एवं मनस्थिति से भी जुड़ा हुआ है। इस आधार पर हम अपने चिंतन व जीवन शैली को अनुशासित करते हुए इनमें छोटे छोटे सुधार करते हुए हैप्पीनेस हार्मोन्स को सक्रिय कर सकते हैं और एक प्रसन्न एवं संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स पर प्रकाश डाला जा रहा है। डोपामिन को द रिवार्ड रसायन भी कहा जाता है। यह हमें जीवंत और सजग रखते हुए प्रसन्नता का अवदान देता है। यह हमारे कार्य से जुड़ी उपलब्धि एवं संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। जब हम अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल करते हैं, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करते हैं, तो इसका स्राव होता है और एक खुशनुमा एहसास जीवन में तैरता है। इसका आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण की गतिविधियों से सीधा संबंध है। अतः जितना हम जीवन ध्येय की ओर बढ़ते हैं, उतना हम बेहतर अनुभव करते हैं। अतः हम यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करें, उन्हें उपलब्ध करने के प्रयास में डटे रहें। प्रतिदिन अपनी बेहतरी के लिए निर्धारित दिनचर्या एवं कार्यक्रमों को एक एक कर हासिल करते जाएं व तत्काल जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव अनुभव करें। यह भी पाया गया है कि 50% डोपामिन आंतों में तैयार होता है। अतः हमारे मानसिक स्वास्थ्य और निरोगिता के लिए इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह मनपसंद पौष्टिक भोजन करने पर भी इसका स्राव होता है। बस ध्यान इतना ही रहे कि वह प्राकृतिक हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो और दूसरे प्राणियों की हिंसा व दोहन शोषण से प्राप्त न हो। इसके साथ मनपसंद संगीत सुनने से भी डोपामिन में वृद्धि होती है। अतः ऐसे संगीत का भरपूर लाभ लें। ऑक्सीटोसिन दूसरा हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसे भावनात्मक हार्मोन भी कहा जाता है। यह आपसी संबंधों व विश्वास से जुड़ा हुआ जैव रसायन है, जो प्रकारांतर में हमारी प्रसन्नता में वृद्धि करता है। कैलिफोर्निया की क्लेरमोंट यूनिवर्सिटी में महिलाओं पर इसके प्रभाव को लेकर व्यापक शोध हुए हैं व इसके स्राव को जीवन की संतुष्टि के स्तर से जोड़कर देखा गया है। पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं के शरीर क्रिया विज्ञान व प्रसन्नता पर अधिक प्रभाव डालता है। अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताने व दूसरों के प्रति दया भाव रखने से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। इस हार्मोन का निरोगिता एवं दीर्घायुष्य के साथ संबंध पाया जाता है। इसे आत्मीयता विस्तार से जुड़ा हार्मोन कह सकते हैं। जितना हम अपने संकीर्ण दायरे से ऊपर उठते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, इस हार्मोन का स्राव होता है और जीवन में प्रसन्नता का संचार होता है। निस्संदेह रूप में अपने लोगों का आत्मीय स्पर्श भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ पालतू पशुओं के साथ अपनत्व भरे पल इसको उत्सर्जित करते हैं। अतः पालतू पशुओं के साथ बिताया गया समय महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरों के साथ घुलने मिलने व सामाजिकीकरण की प्रक्रिया इसमें सहायक बनती है तथा दूसरों की मदद से इसमें वृद्धि होती है। इस संदर्भ में आपसी संबंधों में विश्वास, दायित्वबोध, उदारता, कृतज्ञता जैसे सद्गुणों के अभ्यास के महत्व को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा, मैं से हमारे का भाव, मेरे के बजाय हम, सबका विकास ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव के साथ प्रसन्नता का आधार बनता है। अतः आवश्यक हो जाता है
कि आज के सोशल मीडिया के युग में मोबाइल के बजाय अपने बच्चों, परिवारजनों व पालतू जानवरों के साथ अधिक समय बिताएं, जो जीवन की खुशहाली व प्रसन्नता की दृष्टि से एक समझदारी भरा कदम होगा। एंडोर्फिन्स एक दर्द निवारक या दर्द रोधी हार्मोन है। यह जीवन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में कष्टों के बीच भी एक संतुलित जीवन का आधार देता है और जीवन की प्रसन्नता में वृद्धि करता है। हम कितना व्यायाम करते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, स्वस्थ मनोरंजन में भाग लेते हैं तथा हल्का फुल्का मुस्कुराता हंसता खिलखिलाता जीवन जीते हैं। इनसे एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव होता है, जो एक स्वस्थ एवं निरोग जीवन को पुष्ट करता है तथा यह जीवन में खुशनुमा एहसास को बल देता है। सीरोटोनिन एक मनोदशा को संतुलित करने वाला हार्मोन है। अवसाद के उपचार में उपयुक्त की जाने वाली SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर औषधि के कारण यह चर्चा में आया था, जो मस्तिष्क के सीरोटोनिन स्तर को बढ़ाता है। सीरोटोनिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका नियमित व्यायाम है। यही कारण है कि तेज चहलकदमी मिजाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है। शोध के आधार पर पाया गया है कि इसके निर्माण में भी आंत के जीवाणुओं की भूमिका रहती है। ऐसे में रेशे युक्त कम चिकनाई वाले आहार इसमें बहुत उपयोगी रहते हैं। रेशे युक्त मोटा अन्न व कार्बोहाइड्रेट सीरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। यही कारण है कि जब हमारा मिजाज कुछ बिगड़ा होता है तो हमारा मन मीठे व स्टार्च युक्त भोजन की ओर जाता है। सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान से लेकर प्रकृति की गोद में पंच तत्वों का सानिध्य सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान से लेकर प्रकृति की गोद में पंच तत्वों का सानिध्य सीरोटोनिन को स्रावित करता है। इसके साथ ध्यान व मन की शांत, स्थिर व एकाग्र मनोभूमि इसमें बढ़ोतरी करती है। इस आधार पर जीवन अधिक संतुलित, प्रसन्न व आंतरिक रूप से खुशहाल बनता है। एस्ट्रोजन सीरोटोनिन के निर्माण में सहायता करता है और चिड़चिड़ाहट एवं उद्विग्नता से रक्षा करता है। यह बढ़ती आयु के साथ धूम्रपान तथा अत्यधिक व्यायाम जैसे जीवन शैली के कारकों से घटता है। इसका असंतुलन मिजाज के विकार का कारण बनता है। तनाव का प्रबंधन इन हार्मोन्स के स्राव को संतुलित करता है, क्योंकि कोर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन प्रसन्नता के उपरोक्त दो हार्मोन्स के स्राव में व्यवधान उत्पन्न करता है। योग व ध्यान जैसी तनाव से मुक्त करने वाली गतिविधियां एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाती हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप व मौसम को देखते हुए गर्म या ठंडे जल से स्नान के साथ इस दिशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन उद्विग्नता, चिड़चिड़ाहट व मिजाज में बिगाड़ को रोकता है तथा बेहतर नींद में सहायक बनता है। प्रायः महिलाओं में 35-40 वर्ष की आयु के बाद इस हैप्पी हार्मोन का स्तर गिरता है और अत्यधिक तनाव तथा असंतुलित आहार से इसकी गिरावट और तीव्र हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार सही भोजन तथा संतुलित जीवनचर्या इस हार्मोन को संतुलित करने का एक कारगर उपाय है। इस तरह जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाले इन हैप्पीनेस हार्मोन्स की प्रकृति को समझते हुए उचित परिवेश, प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित आहार विहार एवं सकारात्मक चिंतन के साथ इनके स्राव को नियमित करते हुए एक अधिक स्वस्थ, निरोग एवं प्रसन्न जीवन को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।